तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या किया है कि 4-4 का पेयर बनाया है। जैसा कि हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक। ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि C के ठीक एक पीछे वाला यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे H के ठीक पीछे वाला मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि हो सकता है कि A के पीछे वाला यहाँ होगा जो कि Z आता है, V के ठीक पीछे वाला यहाँ पे होगा जो कि U आता है, और N यहाँ पे पीछे वाला दिया है यानी इसके बाद वाला जो कि O आता है। अब एक बात और समझिए, देखिए P जो 16 होता है ये 19, यानी 3 जोड़ के यहाँ पे लिखा गया। ये जो 21 होता है, ये जो 24, 3 जोड़ के यहाँ पे लिखा गया। ये जो 9 होता है, ये 12 होता है, यानी 3 जोड़ के यहाँ पे भी लिखा है। तो यहाँ पे भी ये 2 है तो 3 जोड़ देंगे तो 5, और 5 का प्लेस वैल्यू होता है E। ये होता है 23, 23 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26 यानी Z। यानी कि हम लोग का राइट आंसर होगा ZUOEZ, और ये ही हम लोग का होगा राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ऑड वन आउट का। पहला ऑप्शन है 256, दूसरा ऑप्शन है आपका 36, तीसरा ऑप्शन है आपका 1000, और चौथा ऑप्शन है आपका 196। ध्यान से देखिएगा तो ये 16 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, पर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। और अगर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो यही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अजीत का जन्म राजेश से 5 साल पहले हुआ है, यानी कि अजीत 5 साल बड़ा होगा क्योंकि जन्म उसका 5 साल पहले हुआ है, तो जो पहले पैदा लेता है वो बड़ा होता है, यानी अजीत जो है वो 5 साल बड़ा है राजेश से। तो अगर हम लोग राजेश के एज को x मान लेते हैं तो अजीत का एज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x+5। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि राजेश जो है वो 3 साल छोटा है अनीस से, यानी अनीस का एज कितना हो जाएगा, अनीस का एज आपका हो जाएगा x+3, क्योंकि राजेश जो है वो अनीस से 3 साल छोटा है। इसमें से अगर 3 घटा दीजिएगा तो ये 3 से 3 कट के फिर x आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि अजीत जो है वो अभी 17 साल है, यानी इसका वैल्यू दे दिया है 17। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 17 - 5, और ये हो जाएगा 17 में से 5 गया तो हो जाएगा 12, यानी उनको पता चल गया अजीत तो अभी 12 साल का छोकरा है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए अनीस कितना है। तो यहाँ पे 12 का वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 12 + 3, यानी कि अनीस जो है वो 15 साल का इंसान है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बोल रहा है 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0,4 आ जाएगा। आए ये क्या बवाल चीज है। 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 61 आ जाएगा। खतरनाक चीज है ये तो 8 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, कुछ आंसर आएगा, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, जैसे ही 8 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 40। देखिए घुमा दिया है, ठीक है, घुमा दिया है तो ये 0,4 हो गया। 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 16, फिर घुमा देना है। 8 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 80, फिर घुमा देना है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा पहले, 8 हो जाएगा ये, और यही हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा भैया। चलिए आइए देखते हैं क्या तिगड़म लगाते हैं, मजा आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, बोला सतीश जी शॉर्टर हैं, यानी कि छोटे हैं गणेश जी से। सतीश जी जो है वो गणेश जी से छोटे हैं। गणेश जी से सब कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा नहीं होगा। चलिए इसके बाद बोल रहा है कि सतीश जी टॉलर है राकेश जी से, तो राकेश भैया को यहाँ रख देते हैं। महेश जी सबसे ज्यादा बड़े हैं, यानी सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, तो महेश जी सबसे ऊपर रहेंगे। महेश बाबू के फैन है हम। इसके अलावा बोल रहे हैं अनीश जी जो है वो थोड़े से छोटे हैं गणेश जी से, यानी गणेश जी नीचे होंगे, और थोड़े से बड़े हैं सतीश जी से, यानी कि इसके ऊपर होंगे। इसके नीचे इसके ऊपर तो मात्र एक ही जगह है, वो है अनीश जी का। बोल रहे हैं कि अगर वो लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे छोटे ये, उससे बड़े ये, उससे बड़े ये, उससे बड़े ये, उससे बड़े, तो सेकंड नंबर में कौन आएगा। अगर इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिछाया जाएगा तो सबसे छोटे ये, उससे बड़े ये, उससे बड़े ये,
उससे बड़े ये, उससे बड़े ये। सेकंड नंबर में सतीश भैया जिंदाबाद। तो ध्यान से देखिए, इस बार का जो हम लोग क्वेश्चन है वो सबसे इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बताइए डिक्शनरी में सारे वर्ड को सजाया जाएगा तो कौन सा वर्ड जो आएगा वो चौथा आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, उसके बाद हम लोग पता करेंगे चौथा कौन होगा। तो ध्यान से देखिए SAN 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 ये सब तो सेम है भैया। तो फिर इसके बाद वाला लेटर को हम लोग पकड़ेंगे। ये देखिए C है, I है, S है, C है, यानी ये दोनों में से कोई पहले दूसरे आएंगे। अब हमको ये पता करने का जरूरत नहीं है कौन पहला कौन दूसरा, क्योंकि हमको पता चला गया कि अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, यानी कि 1 2 1 2 इन्हीं दोनों में से कोई एक होंगे। इन दोनों में से पकड़ लेते हैं कौन बाद में आएगा, जो बाद में आएगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले जो आएगा वो तीसरा नंबर पे हो जाएगा ना। आई देखिए S से पहले आता है तो ये तीसरा नंबर होगा, यानी S जो है सबसे लास्ट में आता है। भैया गोली मारिए इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन तो मजा आने वाला है। बोला स्कूल को लिखा है टिडिपम, यानी कि TDIPPM। चलिए देखिए कैसे लिखा है। तो फिर कॉलेज को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। S का जो नंबर होता है वो होता है 19, T का नंबर होता है 20, यानी एक एक बढ़ा दिया है। C का एक बढ़ा दिया, H का एक बढ़ा दिया, O का एक बढ़ा दिया, O का एक बढ़ा दिया, L का एक बढ़ा दिया। तो हम क्या करेंगे, C का एक बढ़ा देंगे जो कि D हो जाएगा, O का एक बढ़ा देंगे P होगा। ऑप्शन मिला देते हैं एक बार DP, अरे बाप रे सब में DP रखा हुआ है। L का हो जाएगा M, इसके बाद का भी हो जाएगा M, DPM। अरे बाप रे दो ऑप्शन और है। E के हो जाता है F, G का हो जाता है H। अब देख लेते हैं, ठीक है। तो FH ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग को इसमें साइन पुट करना है और हम लोग को चेक करना है कौन सा जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका यही होता है कि हम लोग ऑप्शन ट्राई करते हैं, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऐसे कर करके थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए सबसे पहला ऑप्शन हम लोग करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड। देख सकते हैं 4 21 के टेबल में नहीं आता है, तो इस ऑप्शन को हम लोग नहीं पकड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ पे रखा हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ पे रखा हुआ डिवाइड और यहाँ पे रखा हुआ इक्वल्स टू। देख सकते हैं ये हो जाएगा 7/4, क्योंकि जो पहले रखता है वो ऊपर रहता है, ये वाला नीचे रहता है। यहाँ पे 21 होगा और ये मल्टीप्लाई में 12, 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, नीचे 1 है, 1 into 1 1 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा। नीचे 1 रहे या नहीं रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे बेस्ट होता है कि या तो ये प्लस में जा रहा होगा या तो ये मल्टीप्लाई में जा रहा होगा, ऐसे ही होता ही है। ध्यान से देखिए मैं क्या देख रहा हूं कि ये थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, तो मैं प्लस नहीं लूंगा, डिफरेंस भी नहीं लूंगा, मैं मल्टीप्लाई से चेक करूंगा। क्या ये 13 के टेबल में आता है, हाँ भैया 3 बार में। 39 के टेबल में आता है, हाँ भैया 3 बार में। क्या इसके टेबल में आता है, हाँ भैया 3 बार में। यानी कि इसके टेबल में भी आएगा, हाँ भैया 3 बार में। 3 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 5 हाथ से नहीं, 3 3 9 और 1 10। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ भैया ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर से हम लोग का सीरीज का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए भैया इसको कैसे करेंगे। एक चीज हमको ध्यान से दिख रहा है कि यहाँ पे जो A लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे E लिखा है, यहाँ पे G लिखा है, यानी कुछ नजदीक नजदीक है। ध्यान से देखिएगा ये 2 बढ़ गया है, ये 2 बढ़ गया है, ये 2 बढ़ गया है, यानी इसके बाद जो बढ़ेगा वो भी 2 बढ़ेगा। तो ये 7 होता है तो 2 बढ़ेगा तो I। ध्यान से देखिए ये K है, एक माइनस हो गया, ये एक माइनस हो गया, ये एक माइनस हो गया, यानी इसके पीछे भी एक जो होगा वो होगा माइनस। ध्यान से देखिए ये M है और ये O है, 2 बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए 2 बढ़ गया है, क्योंकि ये 15 होता है, ये 17 होता है, ये 2 बढ़ गया है, यानी इस बार फिर से 2 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा U, IGU। और चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड द ऑड वन आउट। ध्यान से देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये वीनस, ये मून, ये मरकरी, ये जुपिटर,
कौन सा होगा ऑड वन आउट। देखिए ये भी स्पेस में रहता है, ये भी स्पेस में रहता है, ये भी स्पेस में रहता है, ये भी स्पेस में रहता है। चल हर पे ये वाला स्पेस में रहने के बाद भी प्लेनेट नहीं कहलाता है, बाकी सभी प्लेनेट है, यानी कि मून इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए अपना अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, डायरेक्शन वाला है। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अतुल नाम का लड़का था, नॉर्थ साउथ वो चलता था। पहले नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। क्या मैंने ये सही बनाया है? हाँ बिल्कुल ही सही बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सही है। चलिए क्या बोल रहा है कि अतुल 5 किलोमीटर नॉर्थ गया। मान लेते हैं अतुल यहाँ पे खड़ा है, 5 किलोमीटर ये नॉर्थ गया। उसके बाद क्या किया वो 3 किलोमीटर राइट चला। ध्यान से देखिए, पहले वो 3 किलोमीटर राइट चला, फिर क्या किया टर्न किया किधर राइट घूमेगा यानी इधर। कितना किलोमीटर चला 5 किलोमीटर। यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलेगा कुदुक के, ठीक है। तो ये भी 5 ये भी 5, यानी कि यहाँ से यहाँ मतलब कि ये भी 5 ये भी 5, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे 3 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहाँ से किस डायरेक्शन में है वो। तो ध्यान देखिए यहाँ से वो ईस्ट की डायरेक्शन में पहुंच गया है। ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है कंट्री एंड कैपिटल से। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, ऐसा नाम रख देता है सब, वहां पे ढाका मारता है सब, पी लेता है सब ढाका मार देगा सब, चलाता वहां पे टाका है सब। हाँ बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टाका। चलिए इटली का जो कैपिटल है वो आपको याद होना चाहिए, वैसे आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि इटली का कैपिटल रोम होता है। वहां पे जो रहती है मेलोनी, जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते रहते हैं। देखिए BCE को लिखा है 2 3 5, तो बताना है KMQ को क्या लिखेगा। ध्यान से देखिए, B का नंबर होता है 2, C का नंबर होता है 3, ये दोनों। चलिए K का नंबर होता है 11, M का नंबर होता है 13, Q का नंबर होता है 17। तो 11 13 17 इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं, पहला जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है क्या P V से बड़ा है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि P V से बड़ा है या नहीं बड़ा है। ध्यान से देखिए ये पूरा कंटिन्यूअस नंबर है, कंटिन्यूअस सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बार ऐसे भी है एक बार ऐसे भी है, पहले ही ये मतलब पहले ही से ही पता चला। जब भी आपको याद रखना है ऐसे और ऐसे दोनों आ जाते हैं तो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकते, ठीक है। और आगे भी हम लोग देख ले तो फिर ये ऐसे आ रहा है, फिर ये ऐसे यहाँ पे आ गया, ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे 2 बार आ जाते हैं तो ऐसे होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं रहते, याद रखिएगा। चलिए G का वाला ये वाला दूसरा वाला हम लोग चेक करते हैं, क्या G ग्रेटर देन और इक्वल टू L है। देखिए G यहाँ पे है, L यहाँ पे। फिर से देख सकते हैं, एक बार ऐसे हो गया, एक बार ऐसे हो गया। तो दोनों अगर दोनों नहीं होने चाहिए, या तो ऐसे ऐसे होगा तो कोई रिलेशन निकलेगा, या तो ऐसे ऐसे होगा तो रिलेशन निकलेगा, या ऐसे होगा तो रिलेशन होगा। लेकिन अगर दोनों होंगे, जैसे ऐसे और ऐसे दोनों हो गए तो रिलेशन नहीं निकलता, ये भी गलत होगा, यानी कि neither 1 neither 2 is the right answer। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग को नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना है। तो आइए जल्दी से, बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। ध्यान से देखिए, पहला हो गया ये 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये बड़ा वाला हो जाएगा हम लोग का 5वां। यहाँ से 5 मिल गए। उसी प्रकार से इस वाले स्क्वायर में भी हम लोग को 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला लेके 5 दिख गया। अब ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 और दिख गए। क्या हम लोग को कहीं और स्क्वायर्स दिख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को नंबर्स ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने हैं। आइए देखते हैं, बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको करने का एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? अगर ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें एक लाइन खींचा गया है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कितना हो गया? 3, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 3 है। अगर मान लीजिए ऐसे होता है तो इसमें 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, तीनों को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर 4 लिखा होगा तो आप 4 भी लिख दीजिएगा, फिर जोड़ दीजिएगा। एक और होगा तो 5 लिख के फिर जोड़ दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कि यहाँ से यहाँ तक में एक
ट्रायंगल बन रहा है और उसके अंदर 1 2 3 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, यानी इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं 1 2 3 3 3 6 6 4 10, तो यहाँ पे आ जाते हैं आपके 10। और फिर से यहाँ पे भी अगर बड़े वाले में भी देख लीजिएगा तो ऐसे ही आ जा रहे हैं कि बड़ा बड़ा लाइन करके 1 2 3 और यहाँ पे आ गए 4, फिर से 1 2 3 4 को जोड़ेंगे तो फिर से 10 आएगा, यानी टोटल आ जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि टोटल हो जाएंगे 20 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीपक जो है उसका रैंक 20 आता है ऊपर से और क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं 50, ऐसे लाइन से बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। दीपक का जो रैंक है यहाँ पे 20 आता है ऊपर से और टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 50। तो अगर दीपक का रैंक ऊपर से 20 आता है यानी यहाँ से यहाँ तक में 20 बच्चे हो गए और इसके बाद कितने बच्चे बच जाएंगे हम लोग के 30, यानी यहाँ तक जो बच्चे होंगे दीपक के एक बगल वाले तक वो सारे मिला के हो जाएंगे 30। तो पूछ रहा है दीपक का रैंक नीचे से कितना है, तो यहाँ तक अगर 30 है तो दीपक के पास जैसे ही जाएंगे नीचे से तो क्या वो 31 हो जाएगा। ध्यान से देखिए नीचे से यहाँ तक पूरे 30 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, दीपक के एक बगल तक। तो क्या अगर जैसे ही दीपक के पास जाएंगे तो उसका रैंक 31 यानी कि दीपक नीचे से 31वां बच्चा हो जाएगा, 31वां यानी दीपक का जो रैंक होगा वो 31वां होगा यानी 31। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है रवि जो है वो 9th नंबर पे है लेफ्ट हैंड से, यानी रवि जो है यहाँ से जो है मान लीजिए यहाँ पे है तो ये 9th नंबर पे है, ये कौन है, ये रवि है, ठीक है। और जो प्रवीण है वो 5वां है राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से था और प्रवीण जो है मान लीजिए यहाँ पे प्रवीण है तो ये 5वां है राइट हैंड से, ठीक है। तो और बोल रहा है कि अगर 7 बच्चे बैठे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। तो ध्यान से देखिए अगर ये 9वां है यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे 9 बच्चे होंगे, अगर ये 5वां है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने बच्चे होंगे 5 9 5 14 और इन दोनों के बीच में 7 बच्चे हैं तो 7 और जोड़ देंगे जो कि हो जाएगा 21, यानी कि टोटल नंबर जो बच्चे हुए पूरे ग्रुप में वो है 21 और यही हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर।